फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। The photocell is illuminated by source of light, which is placed at a distance d from the cell. If the distance becomes d by 2, then the number of electrons emitted per second will be equal to how much? Remains same, 4 times, 2 times, 1/4. फोटोसेल है, फोटोसेल मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और इसको हम लोग ने इल्यूमिनेट किया हुआ है बाय सोर्स ऑफ लाइट व्हिच इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ d by फ्रॉम द सेल. The distance becomes d by 2. अगर अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो गई तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिट होंगे वो क्या इंक्रीज होंगे कि सेम रह जाएंगे? अगर इंक्रीज हो रहा है तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज हो रहा है? आप लोगों को मालूम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब आपको लाइट पड़ती है तो इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, इजंट इट? यानी वन फोटो इलेक्ट्रॉन विल एजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन. अगर एक फोटोन डाला तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दो फोटोन डालोगे तो दो फोटोन निकलेंगे, तीन डालोगे तो तीन निकलेंगे. ठीक है ना? तो वही कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पर. इंटेंसिटी का रिलेशन क्या होता है याद है? इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पावर बाय एरिया. इट इज पावर बाय एरिया इज 4 पाई इंटू आर स्क्वायर. पॉइंट सोर्स की वजह से जो इंटेंसिटी होती है उसके पावर का रिलेशन क्या है? पावर बाय एरिया. यानी इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या? I2 डिवाइडेड बाई I1 इज इक्वल्स टू योर R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. R1 की तो R स्क्वायर D स्क्वायर है. R1 की वैल्यू कितनी है बेटा? R1 की वैल्यू D स्क्वायर है और R2 की वैल्यू D बाई 2 होल स्क्वायर. तो यानी D स्क्वायर D स्क्वायर गेट्स कैंसिल, 2 स्क्वायर मतलब 4. यानी I2 डिवाइडेड बाई I1 will become for me 4 times. यानी I2 will be equal to 4 times. यानी इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ गई. अगर इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ गई तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगी? यानी अगर आपने डिस्टेंस डिक्रीज किया बाय d by 2 तो उसकी इंटेंसिटी इज बिकमिंग 4 टाइम्स. सो नंबर ऑफ फोटॉन्स विल आल्सो बिकम हाउ मच? 4 टाइम्स. यानी इसके ऊपर जो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं वो 4 गुना बढ़ गए. तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी 4 गुना बढ़ेंगे. सो ऑब्वियसली इट विल बी इंक्रीजिंग 4 टाइम्स. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वन. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट? ऑब्वियसली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. इंटरफियरेंस कहां पर आता है बेटा? साउंड वेव्स में आता है, वेव्स में आता है. तो वेव फिनोमेना बता दिए तो, ठीक है नहीं? पोलराइजेशन भी वेव फिनोमेना बनाती है, वेव ऑप्टिक्स रिफ्रैक्शन लाइट फिनोमेना बनाती है. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द experiment which shows the particle nature of your light. The best example is here. Next one. यहाँ पर बच्चे गड़बड़ करते हैं बेटा. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप जब करोगे ना तो आपके पास क्लैरिटी रहेगी. When ultraviolet rays are incident on the metal plate, then photoelectric effect does not occur. इसका रीजन क्या है? You know that whenever alkali metals are being incident on the metal surface, then only the photoelectrons are emitted. And ultraviolets are not able to start photoelectric effect indicates that wavelength is more. जिसका wavelength more होगा तो threshold wavelength for metal surface क्या होगा? Higher होगा. So ultraviolet rays are needed for this purpose only ना. X-rays में क्या होता है बेटा बताइए? X-rays के अंदर they are really having very less lower wavelength and उसके पास एनर्जी ज्यादा रहती है X-rays के पास. ठीक है नहीं? चलो तो उसके कंपैरिजन में देख लीजिए आप. When ultraviolet rays are being incident on the metal plate, then photoelectric effect does not occur. It occurs by incidence of infrared rays, X-rays, radio waves and microwaves. एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E is equals to hc by lambda. जिसकी लैम्डा ज्यादा उसकी एनर्जी कम, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसका वेवलेंथ कम. सबसे ज्यादा वेवलेंथ एनर्जी किसके पास रहती है बेटा? एक्स-रेज के पास एनर्जी ज्यादा रहती है. लॉजिक भी लगाओगे क्या? माइक्रोवेव्स के पास एनर्जी कम होगी कंपैरेटिवली. रेडियो वेव्स के पास वेवलेंथ ज्यादा रहेगी, isn't it? इंफ्रारेड रेज कंपैरेटिवली. ठीक है ना? अगर अल्ट्रावायलेट रेज आपको अगर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं स्टार्ट कर रहे मतलब इसका वेवलेंथ क्या होना चाहिए? मोर. अगर वेवलेंथ बहुत ज्यादा है इंफ्रारेड का, अल्ट्रावायलेट रेज का, तो एनर्जी कम हो गई. यानी अब अपने को ऐसा वाला एक रेज चुनना है जिसके पास एनर्जी ज्यादा हो. यानी सबसे ज्यादा एक्स-रेज में दिखाई दे रही है क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम होती है.
तो उसकी अगर वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम है तो हायर एनर्जी होगी कंपेयर टू द अल्ट्रावायलेट रेज। सो द बेस्ट एग्जांपल इज फॉर मी एक्स-रेज। चलो, द वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोग को मालूम है कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। बोलिए कितना हो जाएगा? 6.63 into 10 power minus 3 joule second, 6.63 into 10 power minus 34 kg meter square per second, 6.63 into 10 power minus 34 kg per meter square, 6.63 into 10 power minus 34 joule second। नो मिस्टेक। कौन सा ऑप्शन होगा, कोई बोलेगा? गए 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 गए। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, सबके पास -34 है। यूनिट्स देखो ना, यूनिट्स एनर्जी कहां से आती है? E इज इक्वल्स टू h इंटू न्यू, isn't it? H is equals to what for a new? E divided by nu, it is equals to energy is measured in joule, frequency मतलब क्या, 1 by mu is nothing but capital T, यानी सेकंड हो जाएगा ना, joule second यूनिट हो गया ना। So what will be the answer? What will be the answer? D, हाँ, 6.63 into 10 power minus 34 joule second। छोटा क्वेश्चन है फिर भी गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। Next one. Photoelectric cell is illuminated by a point source of light 1 meter away. When the source is shifted to 2 meters, then उसके बाद क्या हो जाएगा बताइए? अभी करें हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेम एग्जैक्ट मॉडल। इंटेंसिटी डिस्टेंस से कैसा रिलेशन होती है बेटा? इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है ना? सो ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑफ दिस सेल of the source to twice, value of intensity will become how much? 1/4। यहाँ पर उल्टा हो रहा है बेसिकली, शिफ्ट डिस्टेंस बढ़ाया गया हुआ है तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी घटेगी। कितना टाइम्स? 1/4 टाइम्स। The number of photoelectrons which are evicted from the source will also become so much only 1/4 of the initial value। बात समझ में आई? अगर आपने डिस्टेंस बढ़ाया 2 टाइम्स यानी इंटेंसिटी बढ़ी कितना टाइम्स? 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो गई। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होंगे वो भी उतने ही टाइम्स डिक्रीज होंगे ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखा तुम? Each emitted electron carries 1/4 of initial energy. Number of electrons emitted is half the initial number. Each emitted electron carries half the initial energy. Number of electrons emitted is quarter of the initial number part of emission। क्या बनेगा बताओ? 1/4 ना, 1/4 मतलब कितना? 1/4 is nothing but 1/4 ना, isn't it? What will be the answer? Number of electrons emitted is, each emitted electrons carries 1/4 of initial energy। एनर्जी नहीं होगी बेटा, E is equals to your H into nu होगा ना। So intensity is directly proportional to your square of, sorry, inversely proportional to square of distance, और distance बढ़ाया 2 times, so intensity decrease भी 1/4 times। So जितने intensity decrease होगी उतने number of photo electrons emit होंगे, the number of electrons emitted is quarter of the initial number। D will be the answer for this। Done? चलो next one। बेटा आंसर देना बेटा आप लोग। According to Einstein's photoelectric equation, the graph between kinetic energy of the photoelectrons ejected and the frequency of the incident radiation will be equal to how much? चलो बताइए। According to Einstein's photoelectric equation, Einstein's photoelectric equation लिख लीजिए बेटा, energy is equals to work function plus kinetic energy। The graph between kinetic energy and the photoelectrons ejected, यानी I need to write the graph between, यानी h into nu is equals to work function plus kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी का बाहर निकालो ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू h into nu माइनस ऑफ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है बेटा? मटेरियल पे और उसके सरफेस पे। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज, अगर इंसिडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन ओनली एजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी स्टार्टिंग ना बेटा।
तो ऑब्वियसली क्या ग्राफ बनेगा बताइए? ये y इज इक्वल्स टू योर m into your x माइनस ऑफ c, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, नॉट पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, यानी नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा, तो ये होगा बेस्ट ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। बिकॉज एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, स्लोप हो गया h, y एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी और कांस्टेंट हो गया this। मिर्जा, वेरी गुड। चलिए, सेवेंथ वन। The work function for the metals A, B, and C are respectively 1.92, 2.0, and 5 electron volt. According to Einstein's equation, the metal which will emit photoelectrons for the radiation of wavelength 4100 angstroms is। अच्छा वाला क्वेश्चन है बेटा, पेन पेपर लेके ट्राई करिए। Work function for the metals A, B, and C are respectively 1.92, 2.0 electron volt, 2.0 electron volt, 5 electron volt. According to Einstein's equation, the metal which will emit the photoelectrons for the radiation of wavelength 4100 angstroms will be equal to how much? यानी वर्क फंक्शन इसका अगर निकालोगे आप, वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू योर HC मतलब 12400 divided by wavelength. Wavelength is given in angstroms, so it is 100 angstroms. ये two zeros से two zeros चले जाएंगे, so that will be equal to 124 divided by 41। कितना आ रहा देख लीजिए। कितना आ रहा? 124 divided by 41, 3। ओके, तो ये कितना बन गया? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इसमें देख लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसके पास भी रहेगा उसके ऊपर वाले सभी लोग फोटोइलेक्ट्रिक एमिट कर सकते हैं, उससे कम नहीं कर सकते। तो वर्क फंक्शन ऑफ ए एंड बी कितना है? 1.92 है और 2 है, यानी वर्क फंक्शन से कम है, तो ऑब्वियसली दोनों तो फोटो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकते। थर्ड वाला जो है ना 3 से ज्यादा है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अकॉर्डिंग टू फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन द मेटल व्हिच विल एमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी सी, है कि नहीं? सो ये इज द आंसर बोल रहा है, नन बोल रहा है। नन क्यों बेटा? 3 के ऊपर अगर वर्क फंक्शन है तो ऑब्वियसली इट विल एमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स ना, करेक्ट है? वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। The work functions of the metals A, B, and C are given as 1.92, 2.0, 5 electron volt. According to the photoelectric equation, the metals which will emit photoelectrons for the radiation of the wavelength of this much will be equal to how much? What will be the answer? हाँ, 3 से कम है वर्क फंक्शन, ये एनर्जी है ना बेटा। फोटोन एनर्जी जो है ना, देखो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल्स ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली दिस मच अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स इक्वेशन, द मेटल व्हिच विल एमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू हाउ मच? यानी एनर्जी इज इक्वल टू hc by लैम्डा। अब एनर्जी कितना है मेरे पास? दिस वन इज राइट नाउ एनर्जी ना, वर्क फंक्शन का इज नथिंग बट इक्वल टू योर एनर्जी ओनली, ये एनर्जी के बराबर ही है ना, E इज इक्वल एच सी बाई योर लैम्डा, इजंट इट? अब इसकी एनर्जी कितनी है मेरे पास? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इजंट इट? दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी एनर्जी के पास मिनिमम एनर्जी कितनी है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और वर्क फंक्शन कितना है देखो, 1.92, 2.0 और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना, वर्क फंक्शन इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ द फोटोन, तो ऑब्वियसली फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा ना। 1.92 और 2.0 जो वर्क फंक्शन है दैट इज लेसर देन द एनर्जी ऑफ द फोटोन। आई बात समझ में? ठीक है ना?
जिसका वर्क फंक्शन एनर्जी ऑफ फोटोन से कम होगा, दैट कैन emit the radiations ना. A and B, very good. A and B will be the only option. क्योंकि वर्क फंक्शन इसका ज्यादा है. अगर इसका वर्क फंक्शन ज्यादा एनर्जी से भी ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट तो इमिट नहीं कर सकेगा. क्लियर. तो A and B will only emit the radiations. चलिए next one. 8th one. Photosensitive metallic surface has a work function of h nu naught. If photons of energy to h nu naught falls on this surface, the electrons comes out with a maximum velocity of 4 into 10 to the power of 6 meter per second. When photon energy is increased to 5 times of h naught, then the maximum velocity of the photoelectrons will be equal to your how much? बताइए. What will be the answer? Photosensitive metallic surface has a work function of h into nu naught. If photons energy of 2h nu naught falls on the surface, the electrons comes out with maximum velocity of 4 into 10 power 6. When photon energy is increased to 5 times of h naught, then maximum velocity of photoelectrons will be equal to how much? Maxwell's photoelectric equation का इक्वेशन लगा लीजिए बेटा. आ गया. एनर्जी विल बी इक्वल टू योर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी जो अपन लिखे थे ना, काइनेटिक एनर्जी K1 विल बी इक्वल टू योर वर्क फंक्शन का फॉर्मूला कितना है यहाँ पर 2 times of your h into nu naught is the energy of the photon, और वर्क फंक्शन will be equal to h into nu naught. यानी this will be equal to half into m into v1 square will be equal to h into nu naught. This is my equation number 1. जब फोटोन की एनर्जी 5 टाइम्स हो गई, यानी हाफ इंटू एम इंटू v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 minus 1, यानी कितना बन जाएगा 4. आई एम राइटिंग डायरेक्टली 4 into h into nu naught. अब इन दोनों का रेशियो ले लो बेटा. हाफ एम विल गेट कैंसिल, यानी आई मीन इट गेटिंग v2 स्क्वायर ना, तो v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू h nu naught will also get cancel, it is 4. तो स्क्वायर को निकाल दो तो v2 will become how much? 2 times of v1, क्योंकि 2 स्क्वायर बन जाएगा तो स्क्वायर से भी चले जाएगा. It is 2 times of v1. v1 की वैल्यू कितनी है? 4 into 10 power 6. 4 to the 8. 8 into 10 to the power of 6 meter per second. Our answer. So what is the option I can write here right now? D. आई बात समझ में सभी को? डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा ये. क्लियर है? Any doubt? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा. फोटोसेल एम्प्लॉयज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू कन्वर्ट. फोटोसेल क्या करता है? Photocell employs the photoelectric effect to convert change in frequency of light into a change in electric voltage, change the intensity of illumination to change in the photoelectric current, change in the intensity of illumination into change into the work function of the photocathode, change in the frequency of light into change in the electric current. तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब चेंज हो रही है तो फोटोन फ्लक्स यानी नंबर ऑफ फोटॉन जो दैट इज आल्सो चेंजिंग, एंड फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटोन. Photon flux जो भी intensity of illumination हो रहा है. So I can say that by changing the intensity of light will result into the change in the photocurrent. So the best option I can write is change in intensity of illuminations will change into the photoelectric current. क्योंकि number of photons जो है ना बढ़ना कम हो जाएगा, उसके हिसाब से photoelectric current होगा. ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी से कुछ लेना देना नहीं रहेगा. चलिए when photons of energy h nu falls on an aluminum plate of work function h nu naught, photoelectrons of maximum kinetic energy k are ejected. If the frequency of radiation is doubled, the maximum kinetic energy of the ejected photoelectrons will be k plus e naught 2k k and k plus h into your Newton relation. Photoelectric equation बताइए. h into nu is equals to work function plus kinetic energy लिखोगे. अब इसको डबल कर दिया मान, यानी 2 times of h nu is equals to your a naught plus kinetic energy होता है k dash. यानी k dash कितना बन गया मेरे पास बताइए. This will become for me 2 h into nu naught, मतलब I can write as your a naught plus of your k. Again, that is equals to a naught plus of your k dash. This will be 2 times of a naught plus 2k is equals to your a naught plus of your k dash.
डन. तो k dash will become how much for me beta? Frequency of radiation is doubled. The maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted will be equal to how much? दोनों को लेकर सिंप्लीफाई कर दो ना, यहीं पर ही हो जाता है. 2 टाइम्स ऑफ योर h nu नॉट इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर मैं यहाँ पर ले लूं तो कितना बन जाएगा? h nu नॉट, तो ये बन जाएगा k. e नॉट विल गेट कैंसिल. So k dash will be equal to how much for me? K plus h into nu. So the best option I can write is D. ठीक है ना? क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन, 11th वन देखिए बेटा. Monochromatic light of frequency 6 into 10 to the power of 14 hertz is produced by laser. The power emitted is 2 into 10 power minus 3 watt. The number of photons emitted on average by the sources per second will be equal to how much? बता सकते हो आप? सोर्स का पावर, नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted per second will be equal to how much one? Power is equals to energy by time. कितना? n into h into nu divided by t. This is n number of photons. n by t is n into h nu लिख सकता हूँ. So number of photons emitted per second will be equal to your n is equals to your p by h nu. तो पावर कितना है? 2 into 10 power minus 3 watt divided by Planck's constant की वैल्यू 6.6 into 10 power minus 34 into frequency 6 into 10 to the power of 14. चलो कर लीजिए कितना आ रहा है. इन्वॉल्व होना बेटा, सभी लोग नहीं तो यूज नहीं होता. देखिए बेसिक ही है, ऑलरेडी पढ़े से फॉर्मूले से. एक दो बार लिखते रहे तो फॉर्मूले से एक्टिविटी होती नहीं थी. और करे सर का आदत होता है देखने के लिए, छोटा ही टॉपिक है लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन भी कभी कभी चले जाते हैं. 4 मार्क्स इधर रहेगा इस टॉपिक में से. ये आ रहा है, पावर देख लीजिए बराबर 2 into 10 power minus 3 divided by 6.6 into 10 power minus 34 into 6 into 10 to the power of 14. तो यहाँ पर -34 और +14 कितना हुआ? 34 में से 14 निकाल दो, कितना बनेगा? फिर मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं 2 into 10 power minus 3 divided by 6.6 into 6 into 10 power minus 24. ठीक है, ये 2 1 जा 2 3 जा, ये कितना बन गया? 10 पावर minus 3 into 10 पावर plus 24. तो कितना बन जाएगा बेटा? 10 पावर minus 3 में से 24 में से -3 निकालो, 10 पावर plus 21 डिवाइडेड बाई, ये बन जाएगा 66 into 3 into 10 ऊपर चले जाएगा, यानी ये हो गया 10 पावर 22 डिवाइडेड बाई 66 into 3. इसको कर लीजिए कितना आ रहा. सभी लोग इन्वॉल्व होना बेटा, मुझे करना नहीं है बेसिकली. 6.6 divided by 66 divided by 10. हाँ ये 20 बन जाएगा, यानी दिस विल बिकम फॉर मी 21. क्योंकि यहाँ पर 6.6 मतलब 66 डिवाइडेड बाई 10 लिख रहा हूँ ना, 10 ऊपर चले जाएगा. ठीक है ना? 1/10.
एक बार देख लेता हूँ। तो ये कितना आया 10 पावर -3 और ये बन गया 10 पावर 24। 24 मतलब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यही कर लेता हूँ ना, तो 10 पावर -3 पार्ट लिख लिया, 1 मिनट। हाँ, this is divided by 66 divided by 10 into 3 into 10 power -24, यानी कितना बन जाएगा 23, है कि नहीं? ये 10 है ना बेटा, -24 ये प्लस बन जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 10 पावर -3 divided by 66 into 3 into 10 power -23, so that will be equal to 10 power -23, ऊपर चले जाएगा 10 power -3 into 10 power +23 divided by 66 into 3, and this will be 10 power 20 divided by 66 into 3. आ गया बेटा अभी? I hope you can do this calculation now. So this is 5 into 10 to the power of 15 approx. आ गया? क्लियर है? सर डिनोमिनेटर में 10 पावर 20 कहीं गलत लिखा है मैंने। सेकेंड स्टेप में यहाँ पर क्या लिखा मैंने, यहाँ वाला 2 into 10 power -3 6.6 into 10 power -34 into 10 power 14, तो यहाँ पर -3 10 पावर -24, हाँ ये कितना बन रहा है 10 पावर 20 डिवाइडेड बाई 66 into 3 किसके बराबर होगा बेटा? -24 ऊपर जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा ना बेटा? सिक्सटी सिक्स इंटू थ्री इज अप्रोक्सीमेटली 200, दैट इज 1/2। 1/2 मतलब कितना हो जाएगा 0.5। 0.5 इंटू 10 पावर दिस विल बी 20, ये 2 चले जाएगा यानी 10 पावर 18। 0.5 मतलब 5 इंटू 10 पावर -1, -20 कहाँ से आ रहा है, बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, टेक केयर ऑफ द कैलकुलेशंस रफली वही आ जाएगा बेसिकली। क्लियर? हाँ ये -20 होगा ना, सॉरी। हाँ आ जाएगा बेसिकली, समझ में आ गया। दिस इज 2 इंटू 10 पावर -3 डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 6, तो ये कितना बना 10 पावर -34, ये 4 चले गए तो 10 पावर -20 बन गया। हाँ, तो that is 2 into 10 power -3 divided by 66 divided by 10 into, यहाँ पर 2 1s 2 3s, तो ये हो गया 3 into 10 power
यहाँ हो गया -20, तो यहाँ पर 10 चले जाएगा ना बेटा, -19 यानी 2 इंटू 10⁻³ यहाँ पर ऊपर चले गए तो ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस, isn't it? तो -21, हाँ तो अभी कर लीजिए 66 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻20 इंटू ये ऊपर बन जाएगा 10⁻−1, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, गेट द आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट वन। A 5-volt source emits a monochromatic light of wavelength 5000 angstroms when placed 0.5 meter away. हाँ, D option will be the answer. It liberates the photoelectrons from a photosensitive metal surface. When source is moved to a distance of 1 meter, the number of photoelectrons liberated will be reduced by a factor of how much? Same formula. Power दे रखा है. Power is given as 5 watt. Emits a monochromatic light of wavelength. Lambda is equals to 5000 angstroms. When it is placed at a distance of 0.5 meter, it liberates a photoelectron from a sensitive metal. When the source is moved to a distance of ये D1 है, अब D2 हो गया 1 meter. The number of photoelectrons emitted reduced by a factor of 4. So intensity will be equal to power divided by 4 by nt or r square. So I can write here intensity, the power, the number of photoelectrons emitted per second will be equal to intensity, which is inversely proportional to, that is I1 by I2 will be equal to your R2 square divided by R1 square. तो मुझे I2 होना ना, तो I2 divided by I1, it is number of photons के बराबर ही होगा, तो it is R1 square divided by R2 square, it is R1 square कितनी है बेटा, initially 0.5 का whole square and this one is 1 square, isn't it? So that will be equal to how much? 1 by 2 यानी 1 by 4 बन जाएगा ये. So I2 is equals to this much. So I2 will become for me I1 divided by 4. So when the source is there, number of photons liberated will be reduced by a factor of 1 by 4 and 4. Clear? Very good. So next one. In the phenomenon of electric discharge through gases at a low pressure, the colored glow in the tube appears as a result of, ये आपको NCERT में मिल जाएगा, या atomic structure के अंदर भी आप लोग ने पढ़ा होगा. Discharge tube में high speed of electrons are ejected from the cathode, which collides with the gas atoms. वगैरह याद है आप लोग को? You just try to read once NCERT. मैं आपको उसका आंसर भी बताऊंगा तो यूज नहीं होगा, so please try to refer once NCERT and try to read it out. Vacuum tube का experiment जो होता है. चलो next one. The work function of a source of photosensitive material is 6.2 electron volt. The wavelength of incident radiation for which the stopping potential is 5 volt lies in the infrared region, X region, ultraviolet region, visible region. कौन सा होगा बताइए? इसको भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक बार पढ़ना पड़ेगा बेटा, क्योंकि you need to know the wavelength range. So VGR का जो wavelength range होता है बेटा, that is from 4000 angstroms roughly to your 7000 angstroms. वो तो विजिबल रीजन के रीजन में आएगा ही नहीं बेसिकली. इंफ्रारेड रीजन, एक्सरे रीजन एंड अल्ट्रावायलेट रीजन, ये रीजन आपको लगाना है. वेवलेंथ का रीजन आपको निकालना है बेसिकली. तो पहले आप वेवलेंथ निकालने का तरीका तो सीख लीजिए. आप कैसे निकालेंगे? h into nu is equals to work function plus kinetic energy. अगर वेवलेंथ पे लिख रहा हूं तो hc divided by lambda is equals to h into nu naught, मतलब h into hc में lambda लिख सकता हूं बेसिकली. वर्क फंक्शन दे रखा है ना बेटा, photosynthesis work function of this metal दे रखा है पूरा. This value is given as 6.2 electron volt यानी E plus kinetic energy. Stopping potential दे रखा है 5 volt यानी E into V यानी 5E. इसको भी E ले लेता हूँ. HC by lambda. So lambda की वैल्यू कितनी? Lambda is equals to HC divided by, ये हो जाएगा 6.2 plus this one यानी 11E, 11 electron volts. यानी that will be equal to H की वैल्यू मालूम है 6.6 into 10 to the power of -34 into velocity of light 3 into 10 to the power of 8 divided by 11. 1 electron volt is equals to 1.6 into 10 to the power of -19. ये जो भी आएगा उस हिसाब से आप रीजन कर लीजिए. एक बार आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए and try to go through the ranges of all these wavelengths बेटा.
ठीक है, ये बाकी क्वेश्चंस आप लोग आज अपने कोई स्टडी अवर में या पे भी टाइम मिला तो खत्म कर लीजिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस वन विल ट्राई टू डिस्कस इन द टुमारो सेक्शन ऑफ द क्लास। मैक्सिमम आप लोग कर सकते हो, करने की कोशिश करो, नहीं आ रहे तो लेट मी नो इन टुमारो सेक्शन ऑफ द क्लास, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ठीक है, अप टू क्वेश्चन नंबर 30 तक तो मैं अप्लाई कर ली, 31 तक तो ट्राई कर लीजिए।